हम तो आए थे मौत से मजबूत बनाने, आप तो मौत से मजबूर बन बैठे। खबर झारखंड से जुड़ी हुई है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। देखिए, झारखंड बहुत मजबूर है। इसकी मजबूरी की शुरुआत मैं कर देता हूं आपको एक अपडेट से। आज से 7 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी, हमने कहा था कि निलंबन वीरेंद्र राम की का जो निलंबन है वो वापस लिया जा रहा है, उनको निलंबन मुक्त किया जा रहा है। तो एक वरिष्ठ मेरे सहयोगी साथी जो भी, उन्होंने फोन किया कि क्या आप बेवकूफ है क्या, इतना बड़ा सेल्फ गोल सरकार करेगी क्या। हमने बोला बॉस, बहुमत में सरकार तो ये करेगी, अंदर से मेरे पास एकदम पुख्त खबर है। बोले लगा लीजिए 1,000 रुपए की शर्त, आज 1,000 रुपए वो हमको देखेंगे, क्योंकि आज तमाम अखबारों की हेडलाइन है निलंबन मुक्त हो गए हैं वीरेंद्र राम। छोड़िए, आप तो पुरानी खबर अब अपडेट बता देते हैं। फिलहाल तो वो जल संसाधन में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन चिल्ला के बोलूं, चिल्ला के बोल देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्या है कि चिल्ला के नहीं बोलता हूं तो आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो खबर यह है कि वीरेंद्र राम को एक बहुत मलाईदार विभाग मिलने वाला है। लिख लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, जहां फरियाद लगाना है लगा लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं कि वीरेंद्र राम के लिए बैठकें चल रही है कि वीरेंद्र राम हमारे कमाऊ पुत हो सकते हैं। जो विभाग के और अधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई वीरेंद्र राम हमारे कमाऊ पुत हो सकते हैं। तो भाई वीरेंद्र राम को कोई बहुत मलाईदार विभाग मिलने वाला है। 7 दिन, आज दिन है शुक्रवार, जुमा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और फिर से शुक्रवार और फिर शनिवार, रविवार। अगले शुक्रवार तक का इंतजार कीजिए। सूत्र बता रहे हैं कि अगले शुक्रवार तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देख लीजिए, पहले कौन हो गया मजबूर। हम लोग आए थे मजबूत झारखंड बनाने और बन गया मजबूर झारखंड। तो बच्चा लोग बोलो, जोर से बोलो, जय झारखंड। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम आप झारखंड वाले, इतना तो आपके बस में है। चलिए, अभी मजबूरी की अब हम शुरुआत आपको बता देते हैं। ज्यादा अंतर है नहीं, रौरता का ही अंतर है। बहरहाल देखिए कि मजबूरी, पूजा सिंघल की वापसी हो गई, आप क्या कर लिए, क्योंकि हम मजबूर झारखंड है। वीरेंद्र राम की वापसी हो गई, आप क्या कर लिए, कुछ नहीं किए, क्योंकि हम मजबूर झारखंड है। देखिए, अब समझिएगा, एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। ये भी मजबूर है, ये भी मजबूरी, तो खैर खत्म कहानी है। इधर का तो कोई बचा ही नहीं। देखिए, मंत्री और जो नहीं मंत्री बन पाए वो विधायक, ठीक है। अब देखिए मंत्री कौन कौन है। सदन में जवाब देने वाले मंत्री फिलहाल हैं योगेंद्र प्रसाद, रामदास सोरेन, ठीक है, यही लोग हैं ना, रामदास सोरेन, योगेंद्र, बेसिकली योगेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा सवालों के जवाब दे रहे हैं। इरफान अंसारी, इरफान अंसारी भी है मंत्री जिनको घेरा जा रहा है। तो बेसिकली ये 3 जो है मंत्री हैं जो सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये 3 जो मंत्री हैं ये घिर जा रहे हैं। इनको घेर कौन रहा वो भी देख लीजिए। घेरने वाले सबसे ज्यादा घेर रहे हैं प्रदीप यादव, राजेश कच्छप, विक्सल कोंगाड़ी, ठीक है, ये 3 हैं। और इधर से कौन घेर रहे हैं, मथुरा महतो, और कौन घेर रहा है, पहले ही आपने कहा समीर मोहंती घेर लिए थे रामदास सोरेन को, ठीक है, मथुरा महतो, समीर मोहंती, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू। अब बीजेपी का भी कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा
इधर भी तो करना पड़ेगा। इधर शुरुआत में कौन कौन एक्टिव थे? सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, सत्येंद्र नाथ तिवारी, और दो लोग जो गायब थे घेरने को लेकर के वो थे बाबूलाल और चंपाई, ये नहीं थे। ठीक है, नीरा यादव। अब मजबूरी आपको मैं बता देता हूं, मजबूर झारखंड। देखिए प्रदीप यादव क्यों घेर रहे हैं? ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बनेंगे मंत्री, इतने सीनियर विधायक हैं, मंत्री बन नहीं पाए तो भाई मंत्री बन नहीं पाए तो घेरेंगे ही। राजेश कच्छप, पिक्सल कोंगाड़ी भाई 2-2 बार 3-3 बार के विधायक हैं, तो भाई इनको भी लगता था कि हम चूंकि आदिवासी हैं, इतने सीनियर है तो हमको मंत्री बनना, मंत्री बन नहीं पाए तो ये घेरना चालू कर चुके। स्टीफन मरांडी भाई सबसे सीनियर विधायक है, हेमलाल मुर्मू सबसे सीनियर विधायकों में से एक है, समीर मोहंती, मथुरा महतो सबसे सीनियर है, और इनका तो नाम लगभग तय माना जा रहा था कि मथुरा महतो जो है, तो मथुरा महतो इसीलिए घेर किसको रहे? योगेंद्र प्रसाद को। कुर्मी पॉलिटिक्स, इनकी मजबूरी। प्रदीप यादव की अपनी मजबूरी कि भाई हमको मंत्री नहीं बनाया, मैं घेरूंगा। राजेश कच्छप, पिक्सल कोंगाड़ी की अपनी मजबूरी कि भैया हमको मंत्री नहीं बनाया, हम घेरेंगे। मथुरा महतो की अपनी मजबूरी, स्टीफन मरांडी की अपनी मजबूरी, समीर मोहंती और हेमलाल मुर्मू की अपनी मजबूरी, क्योंकि मंत्री पद अब सबको तो मंत्री पद चाहिए था। तो एक कमजोर विपक्ष है, तो इसीलिए यही लोग घेरने लगे। चलिए अब आगे आते हैं। सीपी सिंह भाई उस समय तक इनको मन था कि नेता प्रतिपक्ष बनना है। देखिए बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बने तो ना ही कार्यक्रम में गए और ना ही आज विधानसभा पहुंचे उनके प्रतिपक्ष बनने के बाद। नवीन जायसवाल को भी उम्मीद था कि कहीं ना कहीं हो सकता है एक दांव खेला जाए, लेकिन इनकी मजबूरी इसीलिए थे। एसएन तिवारी सीनियर विधायक है, इनको भी लगा कहीं हमारा चांस ना बन जाए, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद अभी खाली है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी ओबीसी चेहरे की अब तलाश है, तो नवीन जायसवाल की अपनी मजबूरी। एसएन तिवारी चूंकि अपने आप को एक्टिव दिखाना चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ थी सीनियर विधायकों की। देखिए आज बाबूलाल मरांडी आ गए तो एसएन तिवारी थोड़ा बैकफुट पर आ गए। नीरा यादव ओबीसी चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली थी, इनको भी लगा कहीं ना कहीं आ सकते हैं, तो भाई नीरा यादव भी एक्टिव हो गए। अब जब नेता प्रतिपक्ष घोषित हो गया तो देखिए सब हल्का फुल्का शांत हो गया। एवं नवीन जायसवाल को थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो बाकी सब शांत हो गया। तो ये लोग सब अपना अपना, तो ये लोग भी मजबूर थे। ठीक है, अब देखिए मजबूरी असली। बाबूलाल बहुत ज्यादा हमलावर हो नहीं सकते, का है भाई जिस पार्टी के मेहनत से ही जीते हैं चुनाव, वो तो एसटी होकर के और जनरल सीट से चुनाव लड़े और जीते किसी तरीके से, किसकी मेहरबानी से? जेएमएम हेमंत बाबू की मेहरबानी से। फैक्ट यही है। चंपाई दा सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान में रहे हैं तो चंपाई चचा। चंपाई चचा का नुकसान यह है कि ना ही नेता प्रतिपक्ष बन पाए, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ना ही विधायक दल का नेता बन पाए। सीएम का सपना तो अब चलिए गया, क्योंकि जो स्थिति है बीजेपी तो आने वाले 20 साल में, जो लक्षण है लोग का, आने वाले 20 साल में भी यहां सत्ता में आया तो बहुत बड़ा बात होगा। तो वो सब तो खैर कहानी खत्म है। तो चंपाई चाह तो सबसे ज्यादा नुकसान में हो, तो अब माथा ठोकने के हम कहा है, ऐसा फैसला ले लिए, तो इनकी अपनी अलग मजबूरी। अच्छा अब मजबूरी की बात हो रही है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक विधायक और हैं जयराम महतो। जयराम महतो बहुत अच्छे विधायक है, मैं उनका फैन भी हूं, जिस तरीके से वो मुद्दे उठा रहे, नो डाउट। जयराम महतो वो है जो मतलब उन मुद्दों को उठा रहे जिन मुद्दों को कोई नहीं उठाता। लेकिन एक आदमी ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं जयराम से ये सवाल पूछता हूं, जयराम बाबू डुमरी टोल प्लाजा, डुमरी टोल प्लाजा पे आप कुर्सी लगा के बैठे थे, ट्रक भी पकड़े थे, उसके बाद इस मामले का हुआ क्या? हमसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा, तो हम जयराम बाबू से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विधायक जी इस मामले का क्या हुआ? कहीं आप भी तो, चूंकि हम तो आपको सोचते थे कि आप मजबूत हैं, लेकिन कहीं हुजूर आप भी तो मजबूर नहीं हो गए। बहुत उम्मीद है आपसे, आप मत होइएगा मजबूर। हम फिर बता रहे हैं, आपको बहुत उम्मीद है, पूरे झारखंड के कोने कोने से लोग आपको उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, तो आप प्लीज मजबूर मत होइएगा, आप मजबूत ही रहिएगा। बाकी हम झारखंड वाले तो मजबूर हो ही गए। वीरेंद्र राम को मलाईदार विभाग देने की तैयारी हो ही गई है मजबूरी में। देखिए, बोलिए मेरे साथ, जय झारखंड, नमस्कार, जोहार।